नमस्ते। स्वागत है बुक की बातें चैनल पर। यहाँ हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और आपके साथ साझा करेंगे उन किताबों की कहानियाँ जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। हमारा उद्देश्य है आपको पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, मनी मैनेजमेंट और सक्सेसफुल माइंडसेट से जुड़े अनमोल विचार और सरल उपायों से परिचित कराना। हर हफ्ते आपको मिलेगी उन बेस्ट सेलर और प्रभावशाली किताबों की संक्षिप्त समीक्षा जिनसे आप सीख सकते हैं जीवन में सही निर्णय लेना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना। अगर आप भी अपने व्यक्तित्व और सोच को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो बुक की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में ले जाने का सफर हमारे साथ शुरू करें। हर किताब के पन्नों में छिपा है एक नया सफर। चलिए इसे साथ में खोजते हैं। लोगों की राय की परवाह करना छोड़ दीजिए, चाहे वह आपके करीबी ही क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दीजिए, अपने विकास पर काम कीजिए और अपने जीवन में बदलाव कैसे लाना है इस पर सोचिए। आज हम आपको इसी विषय पर एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान बौद्ध सन्यासी जंगल के पास अपनी कुटिया में रहा करते थे। उनके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता वह बड़ी ही बुद्धिमानी से उसका समाधान निकाल देते। एक दिन सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए पास के गांव गए। लौटते समय रास्ते में एक युवा व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप बड़ी ही चतुराई से समस्याओं का समाधान करते हैं। हालांकि मुझे विश्वास नहीं कि आप मेरी जटिल समस्या का हल निकाल पाएंगे, लेकिन लोगों से आपकी बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। युवक ने कहा, हमें असफलता का डर क्यों होता है और हम बिना घबराए अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? युवक का प्रश्न सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वहां से तुम्हारी घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। युवक सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे कुटिया पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। वे भोजन करने के बाद सो गए। अगली सुबह सन्यासी ने युवक से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूं। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद सन्यासी ने युवक को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें इस गुफा की सैर कराता हूं। युवक उत्साहित हो गया और बोला, हां चलिए, मुझे भी गुफा देखने की बड़ी इच्छा थी। दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर आ गए और गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया। गुफा के अंदर युवक ने आवाज लगाई, मुनिवर, आप कहाँ हैं? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह घबरा गया। वह घबराकर गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि द्वार बाहर से बंद था। युवक हैरान रह गया। अब उस युवक के मन में ख्याल आया, मैं अब बाहर कैसे निकलूंगा? अंधेरी गुफा में अकेले बैठा वह भयभीत और परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद उस सन्यासी ने उसके साथ छल किया है और उसे मारने की कोई योजना बनाई है। कुछ समय तक डर के मारे वह गुफा में बैठा रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। गुफा में इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी और आखिरकार वह थक कर शांत होकर एक कोने में बैठ गया। तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में पड़ती है, जहां से हल्की सी सूर्य की रोशनी आ रही थी। वह समझ गया कि बाहर निकलने का रास्ता वहीं है, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि वह ऊंचाई पर था और गुफा के अंदर चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी भूख और प्यास को भुलाकर अपनी पूरी ताकत और ध्यान उस रास्ते तक पहुंचने में लगा दिया। कड़ी मेहनत और कई असफल प्रयासों के बाद वह उस सुरंग तक पहुंचने में सफल हो गया। जैसे ही वह सुरंग में चढ़ता गया, अचानक उसने देखा कि वही बौद्ध सन्यासी वहां खड़े हैं और उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा रहे हैं। युवक ने झट से उनका हाथ थामा और गुफा से बाहर निकल आया। गुफा से बाहर निकलते ही युवक गुस्से में चिल्लाया, मुनिवर, क्या आप पागल हो गए हैं? आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ गए। क्या आपको पता है कि मैं कितना भयभीत हो गया था?
मुझे कितनी भूख और प्यास लगी थी। सन्यासी मुस्कुराए और युवक को पानी दिया। पानी पीने के बाद सन्यासी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से बाहर केवल 2 कारणों की वजह से निकल पाए। उन्होंने आगे समझाया, पहला कारण, तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, जिसने तुम्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें परिवार और दोस्तों के बीच रहने की आदत पड़ चुकी है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, अब मैं तुम्हें 2 और कारण बताता हूं, जिनकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकलने में सफल हुए। पहला, वहां तुम्हारे साथ ऐसा कोई नहीं था जो कहता, यह असंभव है, इतनी ऊंचाई और अंधेरे में तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे। दूसरा, वहां कोई ऐसा भी नहीं था जो कहता, चलो कोई और आसान रास्ता देखते हैं, इससे भी बेहतर और सरल रास्ता मिल जाएगा। फिर सन्यासी ने कहा, सफलता का नियम भी कुछ ऐसा ही है। मैंने तुम्हें इस गुफा के जरिए एक छोटी सी दुनिया दिखाई है। असली दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वहां तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें सलाह देंगे कि क्या संभव है और क्या नहीं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब तुम अपने डर, असफलता की चिंता और दूसरों की राय को पीछे छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो। सन्यासी ने उस युवक से कहा, सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाए हमें ज्ञान देने आते हैं कि यह काम मत करो, यह कठिन है, यह तुमसे नहीं होगा। उनकी बातें हमारे दिमाग को भटका देती हैं और हम खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। सन्यासी ने समझाया, सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन जब हमारा मन कुछ घंटों में ही बदल जाता है तो महीनों और सालों की मेहनत के बीच भटक जाना स्वाभाविक है। गौतम बुद्ध भी कहते थे कि परेशानियां तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से हट जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक तीरंदाज तीर चलाने से पहले अपनी एक आंख बंद कर केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर वह अपने आसपास की परेशानियों पर ध्यान देने लगे तो कभी निशाना नहीं लगा पाएगा। सन्यासी ने युवक से कहा, तुम गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल उस सुरंग से आने वाली रोशनी पर था। अगर गुफा में प्रकाश होता तो तुम वहां के कीड़े मकोड़ों और गड्ढों को देखकर डर जाते और रास्ता खोजने की बजाय वहीं भटकते रहते। सफलता का यही नियम है, केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी सब भूल जाओ। युवक ने ध्यान से यह सब सुना और बोला, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूं कि अब मैं असफलता के डर से परेशान नहीं होऊंगा और पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। अगर आपको इस किताब का यह हिस्सा पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में हमें बताएं और अपनी राय शेयर करें। आपके विचारों से हमें और भी बेहतरीन किताबें आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन और प्यार के बिना बुक की बातें इस सफर को जारी नहीं रख सकता। आप सभी को धन्यवाद कि आप हमारी हर वीडियो का हिस्सा बनते हैं और हमारे साथ इस ज्ञान को बांटते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर हफ्ते नई किताब की सीख सबसे पहले मिले। साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। नई कहानी, सबल की प्रेरणा। पुराने समय की बात है। एक नगर में सबल नाम का युवक रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसके माता पिता उसे ताने मारते कि उसके दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह अब तक घर पर बैठा है। उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते और जहां जाता लोग पूछते, तुम क्या कर रहे हो। सबल को यह सब सुनकर बहुत शर्मिंदगी होती। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत पर दोष मढ़ता। उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी। एक दिन नगर की एक सड़क पर वह एक गुरु के प्रवचन सुनने के लिए रुक गया। गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। सबल ने खड़े होकर कहा, दुख हमें कुछ नहीं सिखाता, यह केवल पीड़ा देता है और हमें ऐसा महसूस कराता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने दुख का कारण बता सकते हो। सबल ने अपनी पूरी कहानी गुरु को सुनाई और पूछा, क्या आप मेरे दुख का कोई समाधान दे सकते हैं। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम्हें सच्चा दुख महसूस होगा उस दिन मेरे पास लौट आना, तब मैं तुम्हारे दुख का समाधान करूंगा।
सबल को गुरु की यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? अगर माँ बाप और मित्र नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? लेकिन गुरु की बातों ने उसके मन में कुछ हलचल पैदा कर दी। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी में कुछ करेगा। सबल की यात्रा। सबल ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन वह लगा रहा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। 3 साल में वह नगर का बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल को लोग पहचानने लगे। उसके घर वाले उसकी तारीफ करते और मित्र उसकी प्रशंसा करते। लेकिन सफलता के साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगीं। उसके दोस्तों ने कहा, तुम नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन सकते हो। सोचो, राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। सबल के मन में यह बात घर कर गई। उसने और अधिक धन कमाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे यह सब जल्दी चाहिए था। सबल ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और तरक्की देखकर हमारे जीवन में आते हैं, वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं रहते। वे केवल स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं और बाद में हमें धोखा देकर चले जाते हैं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, यह तो तुमने एक महत्वपूर्ण सत्य सीखा है, लेकिन यह असली दुख नहीं है। सबल ने हैरानी से पूछा, तो गुरुदेव, असली दुख क्या होता है? गुरु ने जवाब दिया, असली दुख वह होता है जब मनुष्य अपनी गलतियों से कुछ भी सीखना बंद कर दे, जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह प्रयास करना ही छोड़ देता है। लेकिन तुमने हर बार अपने अनुभव से कुछ नया सीखा है और प्रयास करते रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गुरु का मार्गदर्शन। गुरु ने सबल से कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दुख का समाधान बताऊंगा। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन दोनों से भागने की बजाय इनसे सीखना सबसे बड़ा समाधान है। गुरु ने सबल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि ऐसा क्या लिखें जो सुख के समय में पढ़ें तो संयम बना रहे और दुख के समय में पढ़ें तो साहस मिले। उसके मंत्री ने एक वाक्य लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। गुरु ने कहा, जीवन में बुरे समय को यह सोचकर सहन करना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा, और अच्छे समय में अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि वह भी स्थायी नहीं है। सबल ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अब सब कुछ खो चुका हूं। मेरे पास फिर से शुरुआत करने की शक्ति कहां से आएगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, याद है, तुमने आश्रम के पेड़ के नीचे सोने का घड़ा दफनाया था। जाओ और उसे निकाल लो। नए सिरे से शुरुआत। सबल ने तुरंत जाकर सोने का घड़ा निकाला। वह घड़ा अभी भी सही सलामत था। गुरु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से भरे गए खजाने का प्रतीक है। इसे तुमने अपनी लापरवाही से खो दिया था, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी तरह तुम्हारी मेहनत और गुण भी तुम्हारे भीतर हैं। सबल ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को एक नई रोशनी दिखाई है। मैं वचन देता हूं कि अब मैं केवल ईमानदारी से काम करूंगा और दूसरों के कहने पर अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन में तुम्हारी असली पूंजी तुम्हारा ज्ञान और अनुभव है। इन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सबल का परिवर्तन। सबल ने गुरु की बातों को आत्मसात किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने फिर से व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। सबल ने सीखा कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनसे क्या सीखते हैं और इन्हें अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। सबल ने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता की मृत्यु ने मुझे गहरे दुख में डाल दिया है। उनकी यादें, उनकी बातें, सब मेरे दिल को तकलीफ दे रही हैं। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, सबल, जो कुछ भी आज तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह प्रकृति का नियम है। मृत्यु अपरिहार्य है। इस संसार में जो भी आया है, वह एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। सबल ने कहा, लेकिन गुरुदेव, जब मैं अपने माता पिता को जलते हुए देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। उन्होंने जो भी संपत्ति बनाई, वह सब यही रह गया। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, सब व्यर्थ लग रहा है। गुरु का ज्ञान। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा,
सबल, यह सच है कि हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। जीवन का असली अर्थ है अनुभव, ज्ञान और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना। तुम्हारे माता पिता ने जो संपत्ति बनाई वह केवल एक साधन था। असली विरासत तो वह मूल्य और संस्कार हैं जो उन्होंने तुम्हें दिए। गुरु ने कहा, तुम्हारा यह सोचना कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जीवन का अर्थ तुम स्वयं बनाते हो, और यह तब होता है जब तुम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाते हो। जीवन का सत्य। गुरु ने एक और सवाल पूछा, सबल, जब तुम्हारे माता पिता जीवित थे तब क्या तुम उनके प्रति हमेशा अपना कर्तव्य निभाते थे? सबल ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने कई बार अपने कर्तव्यों की अनदेखी की। गुरु ने समझाया, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनके लिए हमें समय रहते अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। सबल का आत्म परिवर्तन। गुरु ने सबल से कहा, तुम्हारे माता पिता भले ही इस संसार से चले गए हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके संस्कार और उनका प्रेम तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहेगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी स्मृति में अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दो। सबल ने आंखों में आंसू भरकर गुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का असली अर्थ है प्रेम, कर्तव्य और ईमानदारी से जीवन जीना। मैं वचन देता हूं कि अब मैं हर पल को सकारात्मक रूप से जीऊंगा। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना सबल, असली दुख वह नहीं होता जो हमें दिखता है। असली दुख तब होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्यों को भूल जाते हैं और अज्ञान में फंसे रहते हैं। जीवन को समझने की कोशिश करो और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते रहो। सबल ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें इस संसार की सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें अपने सारे संबंध, इच्छाएं और सपने त्यागने चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, सबल, संसार को त्यागना समाधान नहीं है। समस्या यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते। हमारा मन बिखरा हुआ है और यह बिखराव हमें दुखी करता है। जब तुम्हारा मन एकत्रित होगा तब तुम्हारे कार्य भी नियंत्रित होंगे। इच्छाएं होंगी लेकिन वे तुम्हारे नियंत्रण में होंगी। इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। एकत्रित मन और इच्छाओं का संतुलन। गुरु ने समझाया, सबल, जब मन बिखरा हुआ होता है तब हमारी इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी बन जाती हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी जाए। वह इसे सही से नहीं चला पाएगा और शायद नुकसान भी पहुंचाए। लेकिन जब मन एकत्रित होता है तो इच्छाएं भी संतुलित होती हैं। तब व्यक्ति जो भी करता है वह समझदारी और संतुलन के साथ करता है। सबल ने कहा, गुरुदेव, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च करने से बचना चाहिए और उसे अपने भीतर केंद्रित करना चाहिए। गुरु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा है कि तुम असंभव कार्य भी कर सकते हो, लेकिन यह ऊर्जा बिखराव के कारण व्यर्थ हो जाती है। इसे वापस खींचो, अपने भीतर ध्यान लगाओ। जब तुम अपने अंदर एकाग्र हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन स्वयं आ जाएगा। संसार के साथ संतुलन का मंत्र। सबल ने पूछा, तो क्या हमें इस संसार के कार्य, धन और संबंधों से दूरी बना लेनी चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं सबल, संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह समझ लो कि धन, संबंध और मान सम्मान जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सब केवल साधन हैं, उद्देश्य नहीं। इनका उपयोग करो लेकिन इनके गुलाम मत बनो। प्रेम करो लेकिन अपनी पहचान प्रेम में मत खो दो। धन कमाओ लेकिन धन के पीछे अपने जीवन को मत गंवा दो। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वयं को खोजना और एकत्रित करना। सबल का संकल्प। सबल ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी बातों ने मुझे आज सच्चा ज्ञान दिया है। अब मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ध्यान लगाकर अपने मन को एकत्रित कर अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना सबल, जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे, लेकिन जब तुम्हारा मन एकत्रित होगा
तब तुम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहोगे। यही सच्चा ज्ञान है और यही जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। गुरु की बातों ने सबल की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना की शक्ति व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो रही थी। गुरु ने उसे जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी वह यह थी कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे बिखरने मत दो और अपने मन को एकत्रित करो। सबल ने गुरु का आभार व्यक्त किया और वहां से एक शांत और सशक्त मन के साथ लौट आया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करने का कार्य शुरू किया। श्रोताओं के लिए संदेश। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख और शांति हमारे भीतर छिपी होती है। हमारा ध्यान अक्सर बाहरी चीजों पर होता है, धन, मान सम्मान और दूसरों की स्वीकृति पर, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी चेतना को पहचानते हैं। आपके विचार जरूरी हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव रखते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साझा करें और जुड़ें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है यह कहानी उनके जीवन में भी बदलाव लाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिले। आपका हर दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।